गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कितने टाइप की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कब नहीं करते हैं, ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे हमारे पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है ना, फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास तीन मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ इक्वेशंस को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ इक्वेशंस है। पहला, अगर फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास पहला है। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या कहा था, देखो पहली इक्वेशन है, सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर से क्या कर दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले किन्हीं भी दो में से एक को सॉल्व करो, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करो। सपोज करो मैं लिखता हूं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, ये है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी एक को कहा मैंने, तो मैंने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई। इतनी चीज आई। अब क्या करना है, जो x की वैल्यू हमने निकाली है, पुट दैट वैल्यू इन अदर इक्वेशन। उसी इक्वेशन में नहीं रख सकते हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसी इक्वेशन में वापस रख दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या करना है आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करनी है, तो x के बदले 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 2y इज इक्वल्स टू 10। ये तो समझ गए होंगे ना, सिंबल कब चेंज होता है कब नहीं होता है, ठीक है ना। माइनस ये इधर जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ चुकी है, तो फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ y इन विच इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब लिखिए फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट y इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग। तो किस इक्वेशन में करना चाह रहे हैं, जहां मन करता है यार वहां करो। पहले में किया, सपोज करो, तो एनी के बदले मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x प्लस y कितना है, 5 है ना, 5 इज इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 आ चुका है हमारा इसका सॉल्यूशन। x बराबर 9, y बराबर 5। अब 9 और 5 मैं यहां रखूंगा तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 बराबर 4। तो पहला मेथड क्लियर, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ठीक, इक्वेशन तो यही दो रहेंगी, बस मेथड चेंज हो गया हमारा। सब्स्टिट्यूशन के बदले कौन सा आ गया, अब एलिमिनेशन आ गया। एलिमिनेशन, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, या तो x का या फिर y का किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल करो। यहां क्या दिख रहा है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, x का भी इक्वल है और y का भी इक्वल है, ठीक है ना। सिंबल का नहीं मैटर करता है अभी। अब देखो, सपोज करो
मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ऐड करता हूं तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा ना, केवल x बच जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब एक को हटा देना है। तो क्या किया मैंने, सीधे सीधे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जब इन्हें ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल इज इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 9। x हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, फिर से किसी भी इक्वेशन में। तो y बराबर फॉर वैल्यू ऑफ y पुट x इन इक्वेशन सेकेंड में रख लो इस बारी भाई, ठीक है ना। हर बार फर्स्ट में ही क्यों रखें, है ना, कभी सेकेंड में भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये उधर जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 और y इज इक्वल्स टू 5। तो यही तो है हमारा, x बराबर 9 और y बराबर 5। एक चीज और ध्यान रखना है, मेथड चाहे कोई सा भी यूज करो, आंसर सेम आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब कौन सा हमारा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड जो मेथड हम लोग सीख रहे हैं यहां पर, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले सबके कोफिशिएंट लिखिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, याद करना है थोड़ा सा बस, ठीक है ना, समझना क्या बोल रहा हूं। a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -14। अब कह रहे होंगे माइनस कहां से आ गया, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -4। कोई दिक्कत। एक चीज याद रखिए, x अपॉन BC इक्वल्स टू y अपॉन CA और इक्वल्स टू 1 अपॉन कांस्टेंट रखो AB। बीच में कुछ नहीं करना है, माइनस का सिंबल लगाना है, माइनस का सिंबल लगाना है सबके, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 2 1, 1 2 2 1 और 1 2 2 1। मेरे हिसाब से कुछ टफ है नहीं, है ना। x अपॉन बक बक काका अब 12 21 12 21 12 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब वैल्यू पुट करनी है सिंपल सा, x अपॉन b1 कितना है 1, c2 कितना है -4, बीच में सिंबल माइनस का, b2 कितना है -1 और c1 -14। कोई दिक्कत, इक्वल्स टू y अपॉन c1 कितना है -14 और a2 कितना है 1 माइनस c2 कितना है -4 और a1 कितना है 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2, 1 इंटू -1 माइनस a2 b1, a2 1 और b1 1, तो 1 इंटू 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए इनकी जरूरत अब नहीं रही है, ऊपर वालों की जरूरत अब नहीं रही हमारे पास। अब सिंपल सा इसे सॉल्व करो, x अपॉन -4 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 18 इक्वल्स टू y अपॉन -14 प्लस 4 इक्वल्स टू
1 अपॉन माइनस और माइनस, तो -2। अब क्या करना है, देखो इस वाली को, x वाली टर्म को कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म से और y वाली को कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म से। तो x अपॉन, सॉरी -14 था ना ये, -18 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। ऐसे ही y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x इज इक्वल्स टू -18 अपॉन -2 और y इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -2। x बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल 9, y बराबर 5। x बराबर 9, y बराबर 5, यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है। तो तीनों मेथड क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की, बाय ऑल 3 मेथड्स। सपोज करो सेकंड, अंडर रूट वाला है, डिफिकल्टी लगती है कई बार, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं इसे भी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिर से नोट करो इसे, √2x प्लस √3 y इक्वल्स टू 0। इसे फर्स्ट मान लो, और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 इसे मान लो सेकंड थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत? चलिए फिर से आते हैं कौन से मेथड पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा, सबसे पहले क्या करिए आप लोग, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो मैंने सपोज करो इस बार, पिछले में फर्स्ट को किया था, इस बार सेकंड करके देख लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा, √3y इज इक्वल्स टू, सॉरी √3x इक्वल्स टू √8y, और x इक्वल्स टू √8y अपॉन √3। अब मैंने क्या कहा, जहां से x की वैल्यू निकाली वहां वापस पुट नहीं कर सकते हैं, तो पुट कहां करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना। अब तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी है, √2 का तो √2 रहेगा, x के बदले कितना रखूंगा, √8y अपॉन 3 प्लस कितना है, √3y इज इक्वल्स टू 0। √2 इंटू √8 कितना होता है, 16 अंडर रूट का y अपॉन 3 प्लस, एलसीएम ले लूंगा अगर मैं, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, एलसीएम लूंगा तो √9y अपॉन √3 इक्वल्स टू 0। √3 दोनों जगह है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब देखो √16y को 4y लिख सकता हूं, 4y प्लस √9y को 3y इक्वल्स टू 0, 7y इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, y 0 आ गया। अब x के लिए क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रखता हूं। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो √2x प्लस √3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, बराबर 0, तो x बराबर 0। तो यहां से क्या है मेरे पास, x बराबर 0, y बराबर 0। चेक करते हैं भाई बाकी मेथड से भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब करेंगे हम लोग एलिमिनेशन की बात। एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन में मैंने क्या कहा था, या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट क्या करेंगे, बराबर करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक काम करो, ये √2 है और ये √3 है, तो दोनों बराबर करने के लिए √6 बनाऊंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक काम करो, फर्स्ट इंटू √3 एंड सेकेंड इंटू √2। तो नई इक्वेशन ये वाली क्या बन जाएगी अब, √6x प्लस √9y इक्वल्स टू 0। इसे नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। और यहां से √6x माइनस किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, तो √16y इक्वल्स टू 0। इसे नाम दे दो 4। अब करो सबट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। जब इन्हें माइनस करूंगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, जितना भी आएगा आपका √16 प्लस √9y इक्वल्स टू 0। 4 और 3 7y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। फिर से x की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन से भी क्या आ रहा है, y बराबर 0 और x बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं इस पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखने को कहा था, a1 बराबर √2, b1 बराबर √3, c1 बराबर 0, a2 बराबर √3, b2 बराबर माइनस का √8 और c2 बराबर फिर से 0। x1 अपॉन बक बक काका अब 12 21 12 21 12 21 कुछ कहा था, ऐसे करते हैं ना, x1 अपॉन bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca और इक्वल्स टू 1 अपॉन ab माइनस ab। और क्या कहा था, 12 21 12 21 और 12 21 बक बक काका अब x अपॉन b1 c2, b1 कितना है, √3 इंटू 0 माइनस b2 c1, b2 कितना है, माइनस का √8 इंटू 0 इक्वल्स टू y अपॉन 0 इंटू a2 कितना है, √3 माइनस c2 कितना है, 0 इंटू a1 कितना है, √2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 √2 और √2 इंटू माइनस का √8 माइनस a2 b1, a2 कितना है, √3, b1 √3 इंटू √3। इसे सॉल्व करो। अब इनका कोई रोल नहीं रह गया, फिर से बीच वालों का अब कोई रोल नहीं है क्योंकि हम वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो देखो x अपॉन 0 0 बराबर y अपॉन 0 0 बराबर 1 अपॉन √2 माइनस का तो माइनस का 16 का √4 और 9 का √3 तो माइनस का 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x अपॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -7 और y अपॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -7। अब सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो 0, x बराबर 0, ये इधर जाएगा तो 0, y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और क्वेश्चन
हो चुका है बाय ऑल थ्री मेथड्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी एक बार सारे मेथड से करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड वाला सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना। पहले इक्वेशन लिखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 से मानिए फर्स्ट इक्वेशन, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 इसे मानिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक को इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, इसको एलिमिनेशन से कर लेंगे, एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। वरना लेक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से कोफिशिएंट को a1 बराबर 0.2, b1 बराबर 0.3 और c1 बराबर -1.3, a2 बराबर 0.4, b2 बराबर 0.5 और c2 बराबर -2.3। कई लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट सारे हट जाएंगे, बात वही रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, क्या पढ़ा था, x अपॉन बक बक, y अपॉन का 1 अपॉन अब 12 21 12 21 और 12 21, बीच में कौन सा सिंबल, माइनस, ठीक है। x अपॉन b1 0.3, c2 कितना है, -2.3, माइनस b2 ये रहा आपका 0.5, c1 कितना है, -1.3 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 कितना है, माइनस का 1.3 और a2 कितना है 0.4, माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, c2 कितना है, -2.3 और a1 कितना है, a1 0.2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन आएगा अब a1 b2, तो 0.2 इंटू 0.5 माइनस a2 ये है और b1 ये है, 0.4 इंटू 0.3। ध्यान रखिएगा, वैल्यू रखने में अगर गलती हो गई तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। आंसर ने क्या आना है, गलत आना है फिर, ठीक है। चलिए, अब इसका तो कोई रोल नहीं रहा, फिर से है ना, इसको फिर से इरेज कर दो। अब इन्हें सॉल्व करने की बारी है। x अपॉन कितना है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, तो माइनस का 6.9, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस माइनस का प्लस, ये कितना होता है 6.5 इज इक्वल्स टू y अपॉन, मल्टीप्लाई कराना तो आता होगा ना सबको, देखिए मल्टीप्लाई तो सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5.2, फिर माइनस प्लस माइनस का प्लस, जीरो पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट एक प्लेस पीछे खिसक जाएगा, माइनस का 0 पॉइंट, सब 0 पॉइंट में है, ठीक है ना, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, फिर प्लस 0.5
4 6 1 अपॉन 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा ये 0.1, फिर माइनस 0.12। अब सिंपल सॉल्व करना है इन्हें, ठीक है ना। सिंपल सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, चलिए इसका भी काम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 0. कितना होगा 0.4 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस का 0.06, और ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 0.02। कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों जगह माइनस दिख रहा है। पहले सेम इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो। x अपॉन माइनस का 0.04 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 0.02 और y अपॉन माइनस का 0.06 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 0.02। कोई दिक्कत तो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ सबसे पहले कंपेयर ही कर लो, ठीक है ना। x अपॉन माइनस 0.04 इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी ये तो करा हुआ है हमने कंपेयर, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, x बराबर माइनस का 0.04 अपॉन माइनस का 0.02 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 0.06 अपॉन माइनस का 0.02। माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से सारे पॉइंट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये हमारे हो गए x और y की वैल्यूज। कोई दिक्कत किसी को, तो ये है हमारा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। या तो देखो सबसे पहली बात है, इक्वेशन को हमेशा सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करो। देखो कैसे, फोर्थ पार्ट जो है आपके पास, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, तो इसको सीधे सीधे ऐसे लिखो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। एलसीएम सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 4। इसे मान लो अब थर्ड इक्वेशन। इस वाली को लिखो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको इधर इसको इधर, या पहले एक काम करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, 13 इंटू 3 अपॉन 6, काटोगे 2 बचेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये चीज भी क्या हो जाएगी हमारी, सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो आंसर निकालना आसान रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ, इसको कर लेते हैं एलिमिनेशन से, एक बार पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे आप तो मेरे हिसाब से सीख चुके होंगे कैसे किसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक काम करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन जैसा भी बताया था, ए बी एलसीएम लोगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। जिसको भी इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो क्या कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। किसी भी मेथड से आप लोग क्या करेंगे, तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस मेथड से भी नहीं हो पाएगा उस पर आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए और बी भी आएंगे कांस्टेंट के साथ। यहाँ पर क्या है, केवल ए और बी ही है, यहाँ पर प्लस कांस्टेंट भी है। देखो अगर ये वाला समझ जाते हो तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ का जो है फर्स्ट पार्ट दे रखा है मेरे पास, क्या चीज, ए एक्स प्लस सॉरी माइनस है, माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, जब आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आंसर नॉर्मली देखते ही आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व करना है अब हमने। तो क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन में कोफिशिएंट्स बराबर करते हैं, यही कहा था, या तो x के करो या फिर y के करो। यहां पर x के साथ a आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, तो मैंने लिखा सीधे सीधे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई a। अब लिख दिया मैंने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई a। जब इसको a से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस बी। दोनों ही साइड तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसे मान लो थोड़ी देर के लिए थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब लिखिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से थर्ड को सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या एक काम करो, इसको फर्स्ट फ्रॉम थर्ड कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। किसी को किसी से भी माइनस करोगे आंसर सेम ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ए एक्स कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई बराबर, इसमें से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, नहीं, देखो y कॉमन ले लो, a प्लस बी बच जाएगा बराबर, b कॉमन ले लो, a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर b आ गया है। y की वैल्यू कितनी आई, b। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे सिंपल ये वाला लग रहा है, इसमें ही पुट करो, जो सिंपल लगे उसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड फॉर वैल्यू ऑफ x, इसमें पुट करना है। x प्लस बी बराबर a प्लस बी, b से b कैंसिल, x बराबर a। तो आंसर क्या है इसका, x बराबर a, y बराबर b आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत आप लोग क्या सीखे होंगे, सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद हम कुछ ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेशल टाइप की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इक्वेशन स्पेशल टाइप की होंगी, उनको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, उसके बाद वो सॉल्व होंगी। डायरेक्ट सॉल्व करने बैठोगे तो भूल जाइए फिर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनके ऊपर। तो फिलहाल इन मेथड्स की आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे आप लोग, ठीक है ना, जो भी आएगा वो आपका। अच्छा हाँ,
एक और चीज ध्यान रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, जीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कभी फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है तो आंसर गलत आ रहा है, कभी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है हमारा आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, धन्यवाद।